वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के क्रिएटर सुधांशु मणि की ओर से किए गए कुछ दावों को बताने वाले हैं। सुधांशु मणि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में अगस्त 2026 से दिसंबर 2018 तक जनरल मैनेजर के तौर पर काम कर चुके हैं। न्यू जलपाईगुड़ी हादसे के बाद उन्होंने क्या कहा वो आपको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा कि टक्कर रोकने वाला कवच सिस्टम 3 साल में वहीं का वहीं है। साल 2022 में रेल मंत्री के मुताबिक 1455 किलोमीटर के रूट पर कवच सिस्टम लागू था और 2024 में 1 किलोमीटर का भी इजाफा नहीं हुआ है। सुधांशु मणि का कहना है कि अगर अच्छी तरह काम किया जाए तो 1 साल में से 3 से 4 किलोमीटर रूट पर लगाया जा सकता है और इसमें फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार का ध्यान कहीं और है। न्यू जलपाईगुड़ी हादसे के बाद रेलवे के इस पूर्व अधिकारी ने और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हादसे के 24 घंटे के भीतर रंगामाटी में अप एंड डाउन दोनों लाइनों को चालू कर दिया गया है। दुर्घटना के बाद 24 घंटे के अंदर जो है हम देख सकते हैं ये जो रेस्टोरेशन का काम है वो लगभग खत्म हो चुका है और इसके कारण एक इंजन को यहां से दोहराई गई। वहीं आज से हादसे की वजह का पता लगाने के लिए कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की जांच शुरू हो गई। कटिहार जोन के डीआरएम ने माना कि एक नहीं कई स्तर पर गलतियां हुई। आज और कल इंक्वायरी चलेगी जिसमें कि बहुत सारे घटनाएं जो हुई, जो साक्ष्य प्रस्तुत हुए, जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, वो अपना बयान और अपना जो वाकया दर्ज करवाएंगे। उसके हिसाब पे सीसीआरओ साहब जो घटना के जो बेसिक कॉज थे वो बता करके देंगे। हम लोग प्रीलिमिनरी बहुत सारे फेलियर थे, सिग्नल भी थे, लोको पायलट और बहुत सारे जो कर्मचारी थे उनका कुछ कमी नजर आ रहा है और उनके बारे में अंतिम फैसला सीसीआरओ साहब भी देंगे। उन गलतियों में ही एक के दस्तावेज आज तक के पास है। पहला ये कि पेपर लाइन परमिट जो कंचनजंगा एक्सप्रेस को सुबह 8:20 पर रंगामाटी के स्टेशन मास्टर ने दिया था, ये कहा था कि ऑटोमेटिक सिग्नल फेल है और वो धीमी रफ्तार से रानी पत्रा और चतर हॉल्ट के बीच के सिग्नलों को पार कर ले। ऐसा ही परमिट मालगाड़ी के ड्राइवर को सुबह 8:35 पर दिया गया। कंचनजंगा जहां आखिरी सिग्नल को पार करने के बाद खड़ी थी, वहीं मालगाड़ी ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। इस वजह से ही रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने मालगाड़ी के ड्राइवर को जिम्मेदार बताया था। ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है। मगर इन सब के बीच वंदे भारत के क्रिएटर और रेलवे के पूर्व अधिकारी सुधांशु मणि ने हर हादसे के बाद निचले स्तर के लोगों को जिम्मेदार बताकर खाना पूर्ति करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, क्या ड्राइवर ने एक बार सिग्नल क्रॉस किया या फिर बार बार वो ऐसा करता जा रहा था? अगर ऐसा है तो रेलवे अधिकारियों के पास एक एक चीज का तकनीकी रिकॉर्ड होता है, उन्हें तुरंत एक्शन लेना चाहिए और अगर ऐसा नहीं किया तो डीआरएम, जीएम, रेलवे बोर्ड के सदस्य की भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। ऊपर के लोगों पर कार्रवाई के बाद ही सुरक्षा की संस्कृति बनेगी। सुधांशु मणि ने भले ही वंदे भारत जैसी ट्रेन बनाई, लेकिन वो एक बात के लिए रेलवे की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उनकी आलोचना का संबंध इन तस्वीरों से है जो आजकल वायरल है। जनरल कोच के यात्री भीषण गर्मी से बचने के लिए एसी कोच में घुस जाते हैं। इससे टिकट लेकर एसी में सफर करने वालों को भी कई बार सीट नहीं मिलती। सुधांशु मणि कहते हैं, केंद्र सरकार ने आम लोगों के सफर की जरूरतों पर ध्यान न देकर शायद गलती कर दी। उनके मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में सरकार का ध्यान वंदे भारत पर रहा, लेकिन उन लोगों से ध्यान हटा लिया जो एसी सफर का खर्च नहीं उठा सकते। इसके साथ ही उनकी सलाह है कि सरकार को अपने ध्यान सुरक्षा बढ़ाने और ट्रैक को बेहतर बनाने पर करना चाहिए। भले ही ऐसा करने से वंदे भारत के सामने सेल्फी लेने या टीवी अखबारों में खबरें देखने का मौका ना मिले, लेकिन लोगों की सुरक्षा बढ़ जाएगी। न्यू जलपाईगुड़ी में ऋतिक मंडल के साथ आज तक ब्यूरो।